रामचरितमानस जीवन का आधार है। रामचरितमानस ग्रंथों का ग्रंथ है। इस कलयुग का काल में भगवान का नाम जप या नाम सिमरन ही इस भवसागर को पार कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस कथा को और अपने जीवन को सरल व सुगम बनाएंगे और अपने जन्मों जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति पाएंगे। राम राम दोस्तों, आओ पाठ शुरू करते हैं। तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहूँ हर्षि चराई नरेजु। आपु चरेऊ स्यंदन सुमिरी हर गुर गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे सुरगुर संग पुरंदर जैसे करी कुल रीति भेद विधि राव। देखी सबही सब भांति बनाओ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमिरी रामु गुर आयस उपाय। चले महीपति शंख बजाई हर्षे विबुध बिलो की बराता। बर्ष ही सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयो कोलाहल है गया गाजे। व्योम बारात बाजने बाजे सुर नर नारी सुमंगल गाई। सरस राग बाज ही सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवागनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगलगान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनी बरनी न जाही। सरव कर ही पाइक फहराही कर ही विदूषक कौतुक नाना। हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुर्ब नचाव ही कुंवर बरकनी मृदंग निशान। नागर नट चित्व ही चकित डग ही न ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी दिखते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता। हो ही सगुन सुंदर सुभदाता चारा चाशु बाम दिसी ले। मन हो सकल मंगल कही दे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा। नकुल दरसु सब काहू पावा सानुकूल बह त्रिबिद बयारी। सघृत सबाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल, मंद, सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिरी फिरी दरसु देखावा। सुरभि सन्मुख से सुही पियावा मृगमला फिरी दाहिनी आई। मंगल गण जनु दीन ही देखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। छेम कई कह छेम विशेषी। श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयो दधी अरु मीना। कर पुस्तक दुई बिप प्रबीना। क्षेम कई सफेद सिरवाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार। जनु सब साचे होने भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके। सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके राम सरस बरु दुलहिनी सीता। समधि दशरथु जन कुपुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनी अस ब्याहु सगुन सब नाचे। अब कीन्हे बिरंची हम सांचे यही विधि कीन बारात पे आना। है गया गाज ही हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल केतु। सरितन ही जनक बधाए सेतु बीच बीच बरबास बनाए। सुरपुर सरस संपदा छाए।
सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावही सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बरातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात बर सुनी गहगहे निशान, सजी गज रथ पच्चा तुर्ग लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मास पारायण 10वां विश्राम, कनक कलश भरी को पथारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाही बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षी भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गय बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाय, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधी चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिउरा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानन जब दीखी बराता, और आनंदु पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्षी परस्पर मिलन हित कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाय सुबेल। बराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले, और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। वर्षी सुमन सुर सुंदरी गावी, मुदित देव दंडभी बजावी, वस्तु सकल राखी नृपागे, बिने कीन्ही तिन्ह अति अनुरागे। देव सुद्रिया फूल बरसाकर गीत गा रही हैं, और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राया सबु लीन्हा, भय बक्सीस जाच कन्ही दीन्हा, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूं चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन बिचित्र पावड़े पर ही, देखी धन धन मधु परिहर ही, अति सुंदर दीनहिउ जनवासा, जह सब कहूं सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुभीता था। जानी सिय बारात पुराई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, हृदया सुमिरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुन करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिय आयसु इतनी गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुरसुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदया हेतु पहचानी, पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदया न अति आनंदु अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचू मन माही, विश्वामित्र बिने बड़ी देखी, उपजा और संतोषु विशेषी।
संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षी बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए चले जहाँ दशरथु जनवासे, मनहु सरोवर तके प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जबहि मुनि आवत सुत समेत, उठे हर्षी सुख सिंधु महु चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हसी लेते हुए चले। मुनि ही दंडवत कीन महीसा, बार बार पद रज धरी सीसा कौशिक रावलिए उर लाई, कही असीस पूछी कुसलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति और सुखु न समाई सो थिया लाए दुसर दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाए, प्रेम मुदित मुनिबर और लाए विप्र बूंद बंदे दोहु भाई, मनभावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मनभाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाई और रामा हर्षे लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत, मिले जथ विधि सबही प्रभु परम कृपाल विनीत। तदनंतर परम कृपालु और विनीत श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। राम ही देखी बारात जुरानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी नृप समीत सोहही सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।